पूरे राज्य संचालन की व्यवस्था को संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे ये अम्बरीश, और भगवान की भक्ति में डूबते थे सच्चे हृदय से। तो भगवान ने कहा कि बड़ा लंबा चौड़ा राज्य है, हे चक्र सुदर्शन, कहीं इस बेचारे का काम न बिगड़ जाए, तुम उसकी सर्वत्र रक्षा करना, इस पर कोई विपत्ति मत आने देना कि महाराज हे प्रभु जो आ गया। ऐसा कहकर के चक्र सुदर्शन चल दिए और दुर्वासा मुनि के कोप से अम्बरीश को बचाया। भगवान की लीला करनी है ना, तो मैं शीघ्र कथा को कह करके आ रहा हूं। अम्बरीश के मानधाता हुए और मानधाता के इन्हीं की वंश परंपरा में इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु नाम के एक राजा हुए, उनका नाम था इक्ष्वाकु, बड़े पराक्रमी थे साहब, इसलिए इनके ही नाम पर यही सूर्य वंश इक्ष्वाकु वंश भी कहलाया। इक्ष्वाकु वंश के अनेक राजाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत जी में है। इसी सूर्यवंश में एक चांडाल राजा भी हो गया था, जो वशिष्ठ जी के पुत्र को बहुत सताया था और नरभक्षी हो गया था। वो अपितु शक्ति वशिष्ठ को अपने गुरु को ही मार करके खा गया था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। विस्तार से हम कभी इसकी कथा नहीं सुनाते, क्योंकि पापियों की क्या कथा सुनाए। लेकिन गर्भ में इनकी पत्नी गर्भवती थी, शक्ति वशिष्ठ की एकमात्र बेटा, उस एकमात्र बेटे के भी कोई संतान नहीं थी, तो वशिष्ठ जी व्याकुल हो गए थे। यद्यपि वो आकाश मार्ग में सप्तऋषि मंडल में देवराज इंद्र के यहाँ नियुक्त थे और अपनी सत्ता सूर्यवंशी गुरु थे, सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ ही हैं, तो पुत्र को सौंप गए थे। कई राजाओं ने तो ठीक उसी प्रकार से गुरु का सम्मान किया जैसे कि वशिष्ठ जी का किया जाता है, लेकिन एक राजा था ऐसा चांडाल नरभक्षी टाइप का कि उसने उनकी हत्या कर दी। लेकिन इनकी पत्नी के गर्भ में उनका बेबी था, उनका बालक था। वो चुपचाप रात में घर से निकल करके हिमालय की कंदराओं में चली गई। उधर व्याकुल थे कि मैं पुत्र नामक नरक में पड़ूंगा, वशिष्ठ जी मेरा वंश लुप्त हो रहा है। बहुत दुखी होकर के उसकी पत्नी को खोजते रहे। वो पत्नी बहुत दिन तक तो उन्होंने कहा कि अब तो मेरा वंश लुप्त ही हो गया, मेरा पुत्र खत्म हो गया। उसकी पत्नी न जाने कहाँ गई। विवेक से ये न जान सके। कभी कभी विपत्तियां आती हैं ना, तो संत और महात्माओं के विवेक पे भी बट्टा लग जाता है। वो भी कुछ ऐसा सोचने लगते हैं, उनके मन में भी चमत्कार समाप्त हो जाते हैं जो होते हैं। दिव्य दृष्टि भी कुंठित हो जाती है साहब। विपत्तियां तो ऐसी चीज है ना। अंतुगत उन्होंने अपने को एक दिन क्या किया, हिमालय पर्वत पर पहुंच गई और गुस्सा में, क्रोध में और कुंठा में इतने भर गए कि अपने आप ही अपने शरीर को बांधा, अपने पैर बांधे, अपने हाथ बांधे और एक पहाड़ की चोटी पे चढ़ गए। वहां बंधन में बांध लिया अपने को और पाशबद्ध होकर के जाल में किसी को जैसे बांध दिया जाता है, सोई लुढ़क गए और लुढ़क करके छपाक सेना गहरी गंगा में जा करके गिर गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कि मैं मर जाऊं, मैं आत्महत्या कर लूं, कि मेरे न पुत्र है तो पुत्र तो बेचारा मर ही गया। वो उसकी भार्या बेचारी मेरी पतिव्रता पुत्र वधू कहाँ चली गई, कैसे चली गई। गंगा मैया प्रकट हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गंगा मैया प्रकट हो गई और प्रकट होकर के उनको बाहर निकाल करके रख दिया और उनके उस बंधन को, उस जाल को गंगा मैया ने खोला। क्या बात है साहब। उनके जाल को खोला। जब वो उठ कर के खड़े हो गए तो देवताओं ने फूल बरसाए और गंगा को थैंक यू कहा, धन्यवाद कहा और कहा कि हे माँ, आज से तेरा नाम विपाशा पड़ेगा। बोलिए, क्योंकि पासों से तेने वशिष्ठ मुनि को मुक्त किया है। उस दिन से गंगा मैया का क्या इतिहास है हमारे यहाँ।
अंत में एक झुरमुट में छुपी हुई उनकी पुत्र वधू उनको दिखाई दे गई। घूंघट मरा हुआ है, उदर बढ़ा हुआ है, गर्भ में शिशु है। और उसने कहा वशिष्ठ जी से कि हे ससुर जी, मैं आपके चरण स्पर्श करती हूँ। गंगा मैया की कृपा से ही तो हुआ ये सब। जब उन्होंने कृपा की तब, अगर वो कृपा न करती तो कैसे मिलती। ससुर साहब के वशिष्ठ जी के पैर छुए कि मैं गर्भवती हूँ और मेरे गर्भ में उनका पुत्र ही है, और मैंने बहुत दिनों तक समय निकल गया है इनके जन्म का, लेकिन फिर भी मैंने अपने उदर में योग बल से उसको सींचे हुए रखा है। उसी का नाम पाराशर है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो बड़ा तपस्वी है। तब भगवान वशिष्ठ पुनः जाकर के स्थापित हुए इंद्र के यहाँ पर। ऐसी ऐसी अद्भुत कथाएं, ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं हमारे इन सद ग्रंथों में भरी पड़ी हैं, जिनको सुनकर के सुना करके मन मुग्ध हो जाता है कि भगवान की कैसी कैसी कृपा होती है। राजा त्रिशंकु हुए हैं, राजा हरिश्चंद्र हुए हैं उसी परंपरा में। ये नाम आपने सुने होंगे त्रिशंकु के। विश्वामित्र ने उनको सशरीर स्वर्ग पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन स्वर्ग न पहुंचा सके, बीच में ही लटक गए। वो आज भी आकाश मंडल में 3 गांठ का पैना बन करके लटके हुए हैं। 3 तारे हैं, उसको आज भी 3 गांठ का त्रिशंकु के नाम से जाना जाता है। नक्षत्र बन गए। राजा हरिश्चंद्र हुए, राजा रोहित उनके बेटे, वो भी राज सत्ता में बैठे। राजा सगर हुए साहब, जिनके पुरखे, जिनके पुत्र 88,000 थे, कितने थे वो सब कपिल मुनि के साप से जल करके भस्म हो गए थे। इनकी कई पीढ़ी में, दूसरी तीसरी पीढ़ी में जाकर के राजा भगीरथ हुए हैं, जो गंगा को लाए हैं। इसी में परंपरा में राजा रघु, अज और फिर राजा दशरथ हुए। जय जय श्री राधे। ये सब श्रीमद् भागवत में उनके थोड़े थोड़े चरित्र वर्णित हैं। यहाँ हम संक्षेप में इसलिए इसको सुनाते हैं क्योंकि पहले 8 घंटे कथा होती थी, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को, आधा घंटे तो वैसे ही ज़्यादा हो जाता था। अब वही 8 घंटे 7 घंटे की कथा केवल 4 घंटे में सिमट गई है। और 4 की भी कथा टाल ठप्पे के कारण हम संगीतकार भी रखते हैं, खुद भी गाते बजाते हैं, वो भी बेचारे गाते बजाते हैं, गंधर्व गायन करते हैं आप लोगों के मनोरंजन के लिए, और जनता ऊब न जाए। कलयुग का प्राणी है ना, अपनी सुविधा देख रहा है भक्ति भाव में भी। इन सब कारणों से कथा घट करके 2, 2.5, 3 घंटे ही कही जाती है। अब ऐसी स्थिति में कम से कम समय में हम का गावे और का बजावे और का सुनावे आपको। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या गाएं और क्या सुनाएं और क्या बजावें, कितनी रोचकता भरें और कितना क्या करें। इसी दशरथ के यहाँ पर भगवान राम ने जन्म लिया। राम जन्म का भी इसमें वर्णन है। संक्षेप में राम जन्म को मैं 4 पंक्तियों में निपटाता हूँ कि संपूर्ण रामचरितमानस, संपूर्ण रामायण एक ही श्लोक में समाविष्ट है कि अदौ राम। ध्यान से सुनिए, रामचरित्र कह देंगे थोड़ा सा तो फिर भगवान कृष्ण के जीवन पर तुरंत आ जाएंगे कि अदौ राम तपोवनादिगमनम। सबसे पहले क्या हुआ, भगवान ने जन्म लिया कि अदौ राम, भगवान जन्मे और फिर तपोवन के लिए चल दिए। उनके लिए वनवास मांग लिया गया कि तपोवनादिगमनम ओ हत्वा अमृगम कांचनम। वहाँ उन्होंने सोने की हिरण के भ्रम में उसका शिकार करने के लिए उद्योग किया, प्रयत्न किया। उस स्वर्ण हिरण को उन्होंने मारा, जो मारीच के रूप में मायावी था। तभी क्या घटना घटी कि वैदेही हरणम, वैदेही कारण हो गया। और जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम। जटायु से भगवान मिले। भगवान को देखते देखते भगवान के भक्त जटायु ने, जिसने सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया था और रावण ने घायल करके उन्हें मरणासन्न कर दिया था, उनका उद्धार किया भगवान ने।
और सुग्रीव से संभाषण भगवान का हुआ, मिलन हुआ किष्किंधा पर।